सचिन पायलट की यात्रा लगातार चौथे दिन जारी है। आज इस बरसात के बीच भी सचिन पायलट ने अभी जनता को संबोधित किया है और सचिन के समर्थक भी इस भारी बरसात में खड़े हुए हैं और उनसे हम जानेंगे। देखिए, महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी हैं। किस तरह से सचिन पायलट की आज यात्रा रही है? गर्मी के बाद आज राहत दी है भगवान ने भी सचिन पायलट। देखिए, सचिन पायलट साहब जो सत्य की, जो सच्चाई की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सचिन पायलट साहब सिर्फ गुजरों के नेता नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि सचिन पायलट साहब सिर्फ गुजरों के नेता है, वो गुजरों के नेता नहीं है। सचिन पायलट साहब 36 कौम के, सर्व धर्म के, सभी वर्गों के नेता है और सभी युवा और दलित, स्वर्ण, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों के पायलट साहब नेता हैं। और पायलट साहब अपने हक की लड़ाई, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और युवाओं की यही मांग है कि सचिन पायलट साहब को राजस्थान के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। आज 11 तारीख से जो यात्रा शुरू हुई है, यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। आज यात्रा का चौथा दिन है, यात्रा को पूर्ण बहुमत, पूर्ण समर्थन मिल रहा है। सभी महिला शक्ति, हम पूरी पाली से पूरी टीम आई है, पूरी महिलाएं साथ में है। सचिन पायलट के साहब के प्रति जो प्यार, जो मोहब्बत है, वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। और आज नहीं, ये प्यार मोहब्बत तो सबको देखने को मिल रही है। मेहरबान हो गए सचिन पायलट साहब, ये मेहनत सबको देखने को मिल रही है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी इस मेहनत को क्यों नहीं देख रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ने आंख बंद कर लिया सचिन पायलट को? जब नाश मनुज में छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। क्या सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस ने? बिल्कुल, सचिन पायलट साहब को राजस्थान की बागडोर है वो सौंपनी चाहिए। और अगर सचिन पायलट साहब को राजस्थान की बागडोर सौंपी जाएगी तो निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। बागडोर सौंपने की बात हो रही है, लेकिन अशोक गहलोत उसके बीच में आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता अशोक गहलोत अब सेंट्रल की राजनीति में जाएं या राजस्थान से संन्यास? गहलोत जी अपने बच्चे का करियर बनाना चाहते हैं। ऐसा है कि माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने वो जिस प्रकार से धृतराष्ट्र जी थे तो वो आंखों से अंधे थे, लेकिन ये हमारे अशोक गहलोत जी तो हिये के अंधे हैं। इनका हृदय से अंधे, जो व्यक्ति हृदय से अंधा हो गया, वो अपने अयोग्य पुत्र को बैठाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है और युवाओं को मौका देना चाहिए। इसके मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अच्छों को पानी पिला दिया है। उसके बाद आखिर इतना अभिमान किस चीज़ का है मंत्रियों को, जो कह रहे हैं कि अभी तक कि उन्होंने कई लोगों को पानी पिला दिया? अशोक गहलोत क्या चाहते हैं कि उन्होंने लगभग 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो चाहते हैं कि मेरे पीछे जो मेरा बेटा है उसको भी मैं मेरा कैरियर सौंप के जाऊं, उसकी राजनीति बना के जाऊं, उसका अच्छा कैरियर बनाना चाहता है। वो दूसरे उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार को नंबर देना नहीं चाहते। वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चलाना चाहते हैं। तो ऐसा राजस्थान में नहीं चलेगा, क्योंकि हर युवाओं को मौका मिलना चाहिए। सचिन पायलट चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी युवाओं की पीढ़ी है। युवा जो राजस्थान को जहाँ तक ले जा सकते हैं वो ये नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले युवा हमारे भविष्य है। भविष्य जो ये युवा पीढ़ी है, क्योंकि ये किसान वर्ग हर जाति से, हर वर्ग से, हर जाति से, चाहे वो जाति से मीणा हो, चाहे बंजारा हो, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, हर जाति से इसमें हर लोग निवास किया है, जिसमें हर लोग को ये साथ लेके चलना चाह रहा है। जिस तरह से आपने शांति धारीवाल को देखा है, चुनाव नहीं हुए थे, सरकार नहीं बनी थी, तब वो सचिन पायलट के नारे लगाते हुए नजर आते थे। आज उन्हीं सचिन पायलट के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। देखिए, सचिन पायलट के बहाने से शांति धारीवाल को जीतना था, वो जीत गए। और पायलट साहब के खिलाफ शांति धारीवाल जो बोल रहे हैं, वो पानी पिला दिया, वो एक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को भी पता है इस चीज़ के बारे में कि पानी पिलाना, किसने किसको पानी पिलाया है, वो छुपा नहीं है किसी के बीच में भी। पायलट साहब एक वो कैंडिडेट हैं, वो किसी जाति के नहीं है, वो किसी समुदाय से नहीं है, वो किसी, मैं मानूँ मेरी तरफ से तो वो पार्टी के भी कैंडिडेट नहीं है। वो किसान के नेता हैं, वो युवाओं के नेता हैं। शांति धारीवाल इतना जहर क्यों उगलने लगे हैं? मेरी बात सुनिए, शांति धारीवाल वो उगल रहे हैं, उनकी कोई मायने नहीं है हमारी दृष्टि से। और जो जनता जनार्दन आप लोग देख रहे हैं इन सबके बीच में, वो शांति धारीवाल की जनता नहीं है, ये पायलट साहब के संघर्ष की वजह से है, जिन्होंने आज से लेकर सचिन पायलट का जो जीवन है वो शुरुआत से आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो माँ बाप का जो नेचर जिस तरीके से ढला है, उन्होंने यही देखा है कि शुरुआत से ही उन लोगों ने
किसानों के बीच में हैं, गरीबों के हैं, मसीहा हैं, वो लोग उनके माँ बाप से जो प्रेरणा मिली है ना वो इसी तरीके की मिली है। शांति धारीवाल आप लोग बोल रहे हो, मैं मान रहा हूँ अच्छे अच्छों को पानी पिलाया है, लेकिन शांति धारीवाल ये भूल जाएं कि अच्छे अच्छों को पानी पिलाया है, लेकिन पायलट साहब को भी कम नहीं आके उन्होंने इनको राजस्थान में पिलाया है, लेकिन ये केंद्र सरकार में भी पानी पिला चुके हैं सबसे पहले, और अब आने वाले टाइम में भी सचिन पायलट अच्छे अच्छों को पानी पिलाएंगे। और सबके बीच में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, पायलट साहब आने वाले टाइम में वो कैंडिडेट उभर के आएंगे जो आप जनता जनार्दन के जो संघर्ष देख रहे हो, आने वाला कल जो होगा वो एक ऐतिहासिक दिन होगा, वो सबके बीच में ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें सचिन पायलट का कल जो दिन होगा उसमें शांति धारीवाल को भी सर झुकाना होगा, अशोक गहलोत को भी सर झुकाना होगा। उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने युवाओं को और जो बाहर से किसान जो गरीब लोग आ रहे हैं ना उनको देख के कल आपको बीच में सब कुछ होगा। वो आप शांति धारीवाल जब जेल जाने वाले थे तो सचिन पायलट साहब ने ही उनको बचाया था, ये वो भूल रहे हैं, आज वो औकात याद दिला रहे हैं। और इस बार कोटा उत्तर से अगर वो जीत जाए ना तो लिख के ले दूं मैं कोटा से हूँ, वो कोटा उत्तर से लड़ते क्या कोटा की जनता अब की शांति धारीवाल को पानी पिलाने के मूड में? अरे बिल्कुल पिलाने के मूड में, उन्होंने क्या विकास करा है कोटा में? मेरे पास पानी पिलाने से तो उनकी जान बच सकती है। कोटा में तो लाइटिंग लगाई उन्होंने 60,000 करोड़ की लाइटें लगाई है। आप बताओ रोड में लाइटें 60,000 करोड़ की आती है क्या? क्या विकास? लाइटें लगाई उसके अलावा कोई विकास नहीं किया। गलियों में जाओगे तो इतने बड़े खड्डे, हर एक्सीडेंट होता है, बड़े बड़े चौराहे में किसी काम के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है लपक के। बहुत ही अच्छी तरह से देखना चाहते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि सचिन पायलट सिर्फ एक कौम के नेता हैं या एक जाति के नेता हैं या एक जिले के या एक प्रभावी क्षेत्र के नेता हैं, लेकिन जोधपुर जहां मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां से भी सचिन पायलट की यात्रा में लोग आए हैं, लगातार पैदल चल रहे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं आखिर आप तो मुख्यमंत्री के जिले से हैं, फिर भी मुख्यमंत्री या उनके साथ के नेता कहते हुए नजर आते हैं कि सचिन पायलट तो सिर्फ दौसा महुआ इस साइड में नेता है, उनका इस साइड में प्रभाव है। पूरे राजस्थान में सब ये सरासर गलत सोच है और कुछ लोगों की बनावटी बातें हैं। मैं जोधपुर जिले से आता हूँ, जाति से विष्णुई हूँ, मेरे साथ और भी विष्णुई जाति का आए हुए, जाट समाज से आए हुए, ब्राह्मण समाज से आए हुए, राजपूत समाज से आए हुए। हम लोग जितने भी मेरे मित्रगण हैं 5-7 गाड़ी में आए हुए हैं और 5-7 गाड़ी अभी रवाना होगी सुबह जो यहाँ पहुँचेगी। सचिन पायलट साहब 36 कौम के नेता है और 36 कौम के युवा की धड़कन है। वो जो युवा के बारे में सोचता है, जो नौकरी के बारे में सोचता है, कोई कौम का नेता हो, युवा लड़का उसी को पूछेंगे। सचिन पायलट हमारे दिल की धड़कन है। जिस तरीके का बीड़ा उठाया पायलट साहब ने आज तक इतिहास में कोई नेता ने नहीं उठाया। बार बार जाति का जो आरोप लगा रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं कि भाई एक जाति के नेता है। मैं पायलट साहब को 2008 से जानता हूं। आज के समय में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। उस समय भी वो उसके मन में ये था कि मैं राजस्थान युवाओं के लिए कुछ करूं, युवाओं को रोजगार के लिए कुछ ढूंढूं, और युवाओं के प्रति उसकी सोच शुरू से थी। और इसीलिए हर समाज के लड़का सचिन पायलट का भगत है, अंधा भगत है। सचिन पायलट कहते हैं तो मरने के लिए तैयार है रोडों के ऊपर। हमारे दिल में बसते हैं और पायलट साहब जैसा नेता राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्या मुख्यमंत्री और कांग्रेस ये भूल गई है कि जिस सचिन पायलट ने कांग्रेस पे इन्हीं सड़कों पे लाठी डंडे खाए थे, अपने सिर पर उनके पे चोट आई, हाथों पे चोट आई, सब जगह चोट आई, उन चीजों को क्या कांग्रेस भूल चुकी है? कोई जिम्मेदारी कांग्रेस जिस समय पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बन के यहाँ आए थे उसके बाद मैं लगातार मैं टच में हूँ, और पायलट साहब ने जितना संघर्ष कोई किया और कोई नेता ने नहीं किया। 20 सीट से वापस 100 तक पहुंचाया। पता नहीं भगवान जाने ऊपर वालों को क्या करना है या इनको क्या करना है, लेकिन पायलट साहब ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 5 साल के एक भी जिम्मेदारी नहीं दी पायलट साहब ने, एक भी जिम्मेदारी। और वो पिछले 4.5 साल में पायलट साहब के साथ क्या हो रहा है, पायलट साहब ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पता नहीं वो लोग क्या क्या बोल रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। पायलट साहब नहीं होते ना तो ये गवर्नमेंट नहीं बनती, मुख्यमंत्री नहीं बनते। अभी भी मैं कह रहा हूँ कभी मान जाए, आलाकमान मान जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सुब्रत साहब
अगर कांग्रेस में ये रहेंगे पायलट साहब आगाकारी तो कांग्रेस आने जिंदगी में नहीं आने देंगे इसको। नहीं तो आखिर अभी भी आज जनता इतनी साथ है सचिन पायलट के साथ। पायलट साहब को चाहती है, गहलोत को चाहती है। गहलोत की आंखों पे से पट्टी क्यों नहीं हट रही है? पट्टी का हटा देंगे, हम हटाएंगे, हम हटाएंगे। जुनून है। ये भी वही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता अनशन में आइए, कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में आइए। उनके बुलावे पर तो कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना बुलावे के कार्यकर्ता यहां तक आए हैं, तो मतलब एक तरह से तो साफ है कि कांग्रेस में राजस्थान में एक ही नेता है जो है सचिन पायलट। इस जो जनसैलाब सचिन पायलट के साथ चल रहा है, इसको कांग्रेस आला कमान को या कांग्रेस के पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको देखना पड़ेगा, नहीं तो राजस्थान में इसका नतीजा भुगतते हुए कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनावों में नजर आएगी। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।